हे गाइस, जिस दिन ये सारी औरतें एक दूसरे पे रंग छिड़क रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उस दिन मैं क्या कर रही थी पता है? ये भोली भाली गांव के बहू कैसे अपना होली मनाई, आओ मैं बताती हूँ। होली पार्टी, होली सेलिब्रेशन, ये सब ना फिल्मों में ही अच्छा लगता है। ये पता लगने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझे गुस्सा आया, इसीलिए मैं पूरे घर में गोबर फैलाने लग जाती हूँ। घर का एक भी कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने गोबर ना फैलाया हो। फिर गोबर मेरे सर पे चढ़ गया था और गुस्से को मैं जमीन पे लेके जा रही थी। कोई सेंस है इस बात की? पूरा घर पे गोबर लिप के मेरा मन नहीं भरा, इसीलिए मैं साउथ के हीरो की तरह अपना लुंगी उठा के निकल पड़ती हूँ आंगन में भी गोबर करने के लिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करती हूँ। गोबर करने के लिए नहीं, गोबर फैलाने के लिए। यार इतना गुस्सा आ रहा था ना, सोच रही थी कि पूरे गांव को गुड़ गोबर करके रख दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे ये कारनामे को देख के गांव के कुछ औरतें यहाँ पे आ जाते हैं और पूछने लग जाते हैं कर क्या रही है। पूछताछ करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि मेरे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। ये सुन के वो तुरंत ही पीछे से भाग जाते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मेरे पूरे गांव को गुड़ गोबर करने का बात शायद किसी ने सुन लिया था और इन गुंडों को बता दिया था। इन छोटे बड़े गुंडों ने आके मुझे ढूंढ रहे थे। इनके बातों से पता चल रहा था कि ये लोग मुझे जहां भी मिलेंगे वहीं से मुझे गोली मार देंगे। ये सुन के मेरा फेफड़ा सूख गया और मैं आ गई चाय पीने के लिए। मैंने सीरियल में देखा था कि एक अच्छी बहू मरने से पहले अपने घर वालों के लिए सारा काम करके जाती है, इसलिए अच्छी बहू होने के नाते अपने घर वालों के लिए खाना बनाने के लिए सोच लेती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए मैं दोनों जगह पे खाना बनाने लग जाती हूँ। यहाँ पे आलू उबालने के लिए रख दिया है। फिर मैंने सोचा कि कुछ अच्छा बना के जाती हूँ जाने से पहले, इसीलिए मैं यहाँ पे साग तैयारी कर रही हूँ। फिर मेरी नज़र पड़ती है इन कपड़ों के ऊपर। कहीं मैं मरने के बाद मेरे घर वाले नंगे ना रह जाएं, इसीलिए मैं सारे कपड़े जल्दी जल्दी सिलाने लग जाती हूँ। वरना तेरे को डर नहीं लगता? आखिरकार गुंडे मुझे ढूंढ ही लेते हैं और गोली की जगह पे यहाँ पे होली लगा देते हैं। यार इसके लिए मैं इतना डर रही थी। अब आ जाओ, मुझे लगाओ, जितना चाहे लगा लो। अरे ये सुनते ही छुपे हुए सिपाही के तरह ये लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं मुझे होली लगाने के लिए और मुझे भूत बना के चले जाते हैं। फिर उनसे जैसे तैसे अपना जान बचा के मुंह धो के यहाँ पे आ जाती है तो ये लोग मुझे परमिशन लेके होली लगाने के लिए आ जाते हैं और ये भी मुझे भूत बना जाती है। और ये लड़की सोच रही है कि मेरे मुंह में तो जगह नहीं है, मैं नहीं लगाने वाली। मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, लगा ले, कहीं पे भी लगा ले, पर उदास होके मत जाना। सब लोगों ने हैप्पी होली बोल के चले जाते हैं। फिर अंदर आके देखा तो इन्हें भी कोई होली का भूत बना के चला गया था। फिर मैं नहा धो के आके आईने के सामने खुद को ऐसे निहार रही थी जैसे मैं कहीं की हीरोइन हूँ। हीरोइन क्या यार, मैं पू हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं बनता, इतना खूबसूरत है नहीं। ये पागल हो गया। फिर हमारे घर में पंडित जी आ जाते हैं पूजा करने के लिए। आज पूर्णिमा है ना, इसीलिए। और यहाँ पे मेरे देवर जी शंख फूंकने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर इनसे नहीं होता है, जिसके लिए मैं इनका सजा देती हूँ ये चना। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ घुगनी, इन्हें लेके बेच के आओ, यही इनके सजा है। फिर उन्होंने मुझे एक कटोरी घुगनी देके ये बोलते हैं कि पहले तुम चख लो, अगर तुम जिंदा रह गए या हॉस्पिटल नहीं पहुँचे तो बाकी सारे लोग भी अच्छे से खा लेंगे, नहीं तो सारे मेरे ऊपर कच्चा टमाटर या अंडे फेंकने वाले हैं। ये सुन के मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा कि सच में मैं इतनी बुरी खाना बनाती हूँ, पता नहीं। तो चलो इस घुगनी को सबसे पहले मैं ही चख लेती हूँ, अगर मैं जिंदा रह गई बाकी सब लोग भी बच जाएंगे। तो चलो खाते हैं। घुगनी से सबका मुंह बिगड़ गया था, इसीलिए उनका स्वाद बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ पानी पूरी, ताकि उनका मुंह कड़वे से खट्टा हो जाए। किसी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए तेंगे तेंगे बच्चे को बिठा देते हैं यहाँ पे मेरे हेल्प करने के लिए। ये खाक हेल्प करेगा मेरा। जैसे तैसे सारा सब कुछ बन गया है, पर अभी बारी है टेस्ट करने की। तो हमने कहीं से उठा के लाए, एक सुपर शेफ मास्टर शेफ से उठा के लाए हैं। अभी बारी है इनका टेस्ट करने की। ये मेरे डिश को टेस्ट करने के बाद क्या बोलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और मैं पास हो जाती हूँ।
सुपर जज का फाइनल बात सुनते हुए ये लोग भी आ जाते हैं मेरे खाने का रिस्क उठाने के लिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी मुझे पनिशमेंट मिलती है इस बकरी के साथ सोने के लिए। बताओ, कोई बात नहीं, हम जेल लेंगे। ठीक है, गुड नाइट। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।